आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग हिंदी व्याकरण में प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आज हम मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, उनको आज हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं। हम आज के टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित जो प्रश्न है उसके ऊपर सीधा रुख करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का अर्थ सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है वो सुमेलित नहीं है? दूध का दूध, पानी का पानी यानी उचित न्याय, आगे कुआं पीछे खाई, दोहरा लाभ होना, ईश्वर की माया, कभी धूप कभी छाया, विचित्र विरोध, दो खोदा पहाड़ निकली चूहा, मेहनत अधिक लाभ कम। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है ये पूछा, दूध का दूध, पानी का पानी, आगे कुआं पीछे खाई, दोहरा लाभ होना, यानी दूसरा ऑप्शन है वो गलत है और हमें गलत ही पूछा है, तो दूसरा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना में आनंद लेना। कल्पना में आनंद लेना अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। बांछे खिलना, फूला फूल न समाना, अपनी मुँह है मियाँ, मिट्टू बनना, मन में लड्डू फूटना। तो कल्पना में ही आनंद लेना यानी मन में लड्डू फूटना, चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर की माया, कभी धूप कभी छाया। ये वापिस रिपीट हो गया लगता है, नहीं रिपीट ऑप्शन में आया था इसमें। ईश्वर की माया, कभी धूप कभी छाया लोकोक्ति का अर्थ है मन मर्जी का काम, जीवन में दुर्घटना, भाग्य की विचित्रता, अति उत्साह से कार्य, भाग्य की विचित्रता होता है, यानी तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पगड़ी उछालने का मुहावरा अर्थ का सही मेल है। यानी बेइज्जत करना, खुशी जाहिर करना, परेशानी हल करना, कोशिश करना। पगड़ी उछालने का मतलब बेइज्जत करना होता है, यानी पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ है निकटतम अभिप्राय होगा लोकोक्ति का मतलब। हाथ में कंगन हो तो आरसी में क्या देखना, कंगन पहनने पर आरसी की आवश्यकता नहीं रहती। संपन्न व्यक्ति के लिए आरसी खरीदना आसान है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हमारा चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थ क्या है? सब कुछ मटिया मेट कर देना, लोगों को चमत्कृत करना, गर्मी के कारण जलाशयों का सूख जाना, जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करा देना। यानी पानी में आग लगाने का मतलब जो काम संभव नहीं है उसी को, असंभव को संभव बनाना। चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि बहुत लज्जित होना के लिए अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। बहुत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना, डंका बजाना। बहुत लज्जित होना यानी घड़ों पानी पड़ना, पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। इस वाक्य में दांत खट्टे कर दिए मुहावरे का सही, यानी दांत खट्टे कर दिए इसका मतलब क्या होता है? दांत तोड़ देना, युद्ध से भगा देना, बुरी तरह हरा देना, हतोत्साहित कर देना। दांत खट्टे कर देना मतलब बुरी तरह से हरा देना, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है? तुम डाल डाल तो हम पात पात किसी की चाल, यानी तुम डाल डाल तो हम पात पात का मतलब
किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना। अपनी डफली, अपना राग, अपना दुखड़ा रोना। तो अपनी डफली, अपना राग है सबका काम या सब का जो रुख है वो अलग अलग होना, इसका अर्थ होता है। तो चौथा ऑप्शन है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं मुहावरा है उसका अर्थ सही है। मुहावरा एवं उसका अर्थ सही है। तेली का बेल होना, मन लगाकर काम नहीं करना। तेली का बेल मतलब, अगला है गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। चोली दामन का साथ होना, एक दूसरे से स्पर्धा। तालू में जीभ न लगना, भूख से तड़पना। तो गागर में सागर भरना सही होता है, यानी दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, डाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। डाक के तीन पात का मतलब सही अर्थ क्या होगा? सबसे अलग विचार रखना, समय अनुसार बात करना, सदा एक सी स्थिति बने रहना, सीमातीत कल्पना करना। तो डाक के तीन पात का मतलब दूध का दूध, पानी का पानी होना। दूसरा ऑप्शन है वो डाक के तीन पात है। इसका है सबसे अलग विचार रखना, समय अनुसार कार्य करना, सदा एक सी स्थिति बने रहना, सीमातीत कल्पना करना। इसका मतलब सदा एक सी स्थिति रहना। अगला है ठीक न्याय करना का प्रकट होता है। दौड़ धूप करना, दूध का दूध, पानी का पानी करना, दिन में तारे दिखाना, दो टूक जवाब देना। ठीक न्याय करने का मतलब दूध का दूध, पानी का पानी। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आंख का अंधा, गांठ का पूरा, पूर्णतः बंधन रहित, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, सब और कष्ट होना, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, बुद्धिहीन। ये बुद्धि नहीं है लेकिन संपन्न है। अगला है पोबारा होना, दांव हारना, कार्य लगभग सफल होना, जीत होना और सुबह होना। पोबारा होने का मतलब जीत होना होता है। इन तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मुहावरे का सही अर्थ है, दांत काटी रोटी पक्की दोस्ती, गुड़ गोबर करना यानी गंदगी फैलाना, गाल बजाना चापलूसी करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, ऐतिहासिक उत्खनन। दांत काटी रोटी यानी पक्की दोस्ती होना, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कंगाली में आटा गिला, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना, धन की निरंतर कमी होना, मुसीबत पर मुसीबत आना, कष्ट में राहत यानी मुसीबत में मुसीबत आना। तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, चिकने घड़ी पर पानी नहीं ठहरता। लोकोक्ति का अर्थ है, मूर्ख व्यक्ति बहुत समझाने पर भी नहीं समझते, बातें करने वाले लोग काम नहीं करते, समझदार व्यक्ति पर बुरी संगति का असर नहीं, निर्जल व्यक्ति पर किसी बात का असर नहीं। तो निर्जल व्यक्ति पर किसी भी बात का असर नहीं, इसका अर्थ यह होगा। अगला प्रश्न है, छप्पर पर फूस न होना। छप्पर पर फूस न होने का मतलब मुहावरे का अर्थ बताना है, बहुत परिश्रम करना, बुरी तरह हारना, अत्यंत गरीब होना, सभी उपाय करना। छप्पर पर फूस न होने का मतलब क्या होता है? बुरी तरीके से हारना होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, सर पर कुछ नहीं बचा है, सब कुछ हार गया है, मतलब छप्पर पर फूस न होना। अगला प्रश्न है, चिंटी के पर लगना। मुहावरे का अर्थ है, जवाब न देना, घबराहट होना, अत्यधिक घमंड करना, विनाश के लक्षण प्रकट करना। चिंटी का पर का मतलब अत्यधिक घमंड करना होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में सुमेलित विकल्प नहीं है। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, उल्टे बांस बरेली को, अपना अपराध न मान करके दूसरे पर बरसना, एक और एक 11 होते हैं, एकता में बड़ा बल,
उधो की पगड़ी माधो के सिर, किसी का दोष किसी पर मढ़ना, यानी इनमें से कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। किसी की करनी पार उतरना, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, पहला ऑप्शन है वो मेल नहीं खा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में सुमेलित विकल्प नहीं है। चुगली करना, इधर उधर की लगाना, वश में होना यानी उल्लू सीधा करना, हानि लाभ सोचना, ऊंच नीच समझना, कुछ कम सुनना, ऊंचा सुनना। वश में होना यानी उल्लू सीधा करना ये गलत है और सभी सही है। अगला प्रश्न है इसका दूसरा होगा। अगला प्रश्न, छाती पर पत्थर रखना, मुहावरे का अर्थ है हार मानना, किसी के धन पर लुभा जाना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। इसका अर्थ क्या होगा? छाती पर पत्थर रखने का मतलब धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। गर्दन पर छुरी फेरना, खटाई में पड़ना, कुएं में भांग पड़ना, गूंगे का गुड़। सबकी मति भ्रष्ट करने का मतलब कुएं में भांग पड़ना होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का संशंक होना, अधजल गगरी छलकत जाए अधूरे ज्ञान पर इतराना, नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। नकार खाने में तूती की आवाज़ का मतलब प्रभावशाली लोगों के बीच साधारण लोगों को सुनवाई न होना। चोर की दाढ़ी में तिनका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वो सुसंगत नहीं है यानी गलत है। अगला प्रश्न है, पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं। इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़े फारसी बेचे, यह देखो कुदरत का खेल में रिक्त स्थान क्या होगा? तो इसमें रिक्त स्थान है पढ़े फारसी बेचे तेल, पहला ऑप्शन यही कुदरत का खेल, तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मजा चखवाना मुहावरे का अर्थ होता है योजना बनाना, परेशान करना, परिणाम भुगतवाना, मजाक उड़ाना। मजा चखवाने का मतलब परेशान करना होता है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, यह किस लोकोक्ति से संबंधित है? तोता चना बाजे घना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कब हूँ निरामिष होए न कागा, जल में रहकर मगर से बेर। तो कब हूँ निरामिष होए न कागा यानी अपनी दुष्टता है वो कौवा कभी नहीं छोड़ता है, कौवा कभी निरामिष नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, आसमान से बातें करना, पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा, बहुत परिश्रम करना। आसमान से बातें करने का मतलब बहुत ऊंचा होना, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, हाथ को हाथ ने सूझना, भ्रम में पड़ना, खोए रहना, घना अंधेरा होना, चोट लगना। हाथ को हाथ यानी कुछ भी नहीं दिख रहा है तो अंधेरा हो गया यानी घना अंधेरा होना, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ है पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सहराते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना यानी समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सहराते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक। यानी तू डाल डाल में पात पात, तू चाल रहा है मैं तेरे पीछे पीछे यानी चालाक होना, दोनों ही चालाक हैं, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ क्या होता है? मजबूरी में काम पड़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो हमारा फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ होता है मजबूरी, फिसल पड़े तो हर मतलब हर गंगे हो गए, मजबूती पड़ी तब काम आयो।
तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है एक वैद्य अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, महामारी के दिनों में दवाओं की कमी, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त होना। यानी दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। किसी वस्तु की, एक अनार 100 बीमार का मतलब वस्तु की आपूर्ति कम मांग ज़्यादा। अगला प्रश्न, ओखली में शेर दिया तो मूसलों का क्या डर। अर्थ है मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है, मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं, ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। तो कठिन अगर काम करेंगे तो कष्ट भी सहने पड़ेंगे, तो यानी चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैसे बहे ब्यार पीठ तब तेसी दीजिए का अर्थ क्या होगा। समय का रुख देकर काम करना चाहिए, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में न फंसा जाए, पवन की तरह कभी शीतल कभी उष्ण होना। यानी जैसे बहे बयार पीठ तब तेसी दीजिए, समय के साथ बदलना यानी रुख देकर के बदलना। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आ बेल मुझे मार, छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के समान वीरता दिखाना, कायर होते हुए वीरता का प्रदर्शित करना। आ बेल मुझे मार का मतलब जानबूझ करके मुसीबत मोल ले रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी का क्या मतलब होता है। बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की आवश्यकता नहीं, प्रमाण यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ। गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले के द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथा अनुसार कार्य करना, कथनानुसार यानी कहे के अनुसार, तो गुरु है, गुरु से चेले आगे निकल जाना। अगला प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ। चोर आडंबर दिखाना, चोर साधारण जन से अधिक दान करना, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है, इनमें से कोई नहीं। अपराधी है वो हमेशा शंका से घिरा रहता है, उसकी तोड़ी दाढ़ी में तिनका का मतलब यही होता है, तो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, अंगूठा चूसना, तो हमें अंगूठा चूसना है इसका बताना है, तो पहला ऑप्शन है इनकार करना, दूसरा है तिरस्कार करना, तीसरा है नासमझी दिखाना, चौथा ना खुशामद करना। तो अंगूठा चूसने का मतलब खुशामद करना होता है। अगला प्रश्न है, दिन को दिन और रात को रात न समझने का अर्थ क्या होता है। सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, वास्तविकता को समझने की कोशिश ही नहीं करना, यथार्थ से अवगत न होना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख या आराम कुछ नहीं ध्यान न रहना। दिन और रात एक करने का मतलब होता है कुछ भी नहीं समझने का मतलब कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। चौथा ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, रोड नहीं रीढ़ टूटना है। ये रीढ़ टूटने का मतलब आ रहा आधार ही न रहना, निराश हो जाना, कमजोर होना, दुर्दशाग्रस्त होना। रीढ़ होने का मतलब निराश हो जाना, दूसरा ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, दाम लगाने का मतलब क्या होता है। मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, भाव करना, मोल भाव करना। तो दाम लगाने का मतलब होता है मूल्य आंकना, ने पहला ऑप्शन है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है, तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या होता है। पुराने संबंधों को एक कदम भुला देना,
किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तो पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, यानी पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होगा? हराना, क्रिकेट के खेल का एक नियम, घायल करना या परेशान करना। छक्के छुड़ाने का मतलब हराना होता है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जोहर खुलने का अर्थ क्या होता है? कुद्ध होना, परीक्षा होना, जोहर टूटना, टूट जाना, भेद का पता लगना। जोहर खुलने का मतलब भेद का पता लगना होता है, तो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ होता है? ऊट पटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच की तुलना करने का प्रयास करना, आकाश पाताल का अंतर होना। कहाँ गंगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली का मतलब आकाश और पाताल का अंतर होता है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए एक लोकोक्ति है। आधा तितर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। तो चमत्कार को नमस्कार करना होता है, तो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कोई इरघाट तो कोई बीरघाट का अर्थ क्या होता है? कोई इरघाट तो कोई बीरघाट का मतलब बार बार कथन बदलना, तालमेल न होना, तितर बितर होना, बहुत चालाक होना। इनमें से कौन सा होगा? तो तालमेल न होने का मतलब कोई इरघाट तो कोई बीरघाट होगा, दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है अपनी डफली अपना राह का अर्थ होगा स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो अपनी डफली अपना राह का मतलब सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है भाड़ झोंकना का अर्थ क्या होगा? भाड़ झोंकना, अनाज भूनना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना, व्यर्थ समय नष्ट करना। भाड़ झोंकने का मतलब व्यर्थ समय नष्ट करना होता है, चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या होता है? उल्लू सीधा करना, उगना, उल्लू पालना, खुशामद करना, अपना काम निकालना। उल्लू सीधा करने का मतलब अपना काम निकालना, चौथा ऑप्शन है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ? सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं। हर काम में मनमानी नहीं चलती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहा तभी काम नहीं हो सकता, सफलता समय पर आती है। तो हथेली पर सरसों नहीं यानी काम के अनुसार है वो समय लगता है, यानी तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता यानी अपने घड़े की तुलना सर्वश्रेष्ठ बताता है, इसका अर्थ क्या होगा? अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। दूसरा ऑप्शन होगा कुम्हार अपने घड़े का मतलब होता है घड़े से रहना, यानी अपनी बनाई हुई वस्तु है वो सबको अच्छी लगती है। अगला प्रश्न है अंगूठी का नग होना, बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, बहुत कीमती। अंगूठी का नग का मतलब बहुत कीमती, चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करने का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना, चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, दान के लिए सुपुत्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन देना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का मतलब अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, यानी चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है ओछे की प्रति बाबू की भीति का भाव है। बालू की दीवार कमज़ोर होती है, ओछे लोग बालू की दीवार
बनाकर रहते हैं। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। बालू ओछा पदार्थ होता है। तो ओछे की प्रीति बालू की भीति का मतलब बालू की दीवार भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी, यानी मिट्टी की बनाई हुई दीवार है वो ढह जाती है। अगला प्रश्न है, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ होगा प्रायश्चित करना, आंखें थकना, उपेक्षा करना, हृदय से आदर करना। आंखें बिछाने का मतलब होता है हृदय से आदर करना, यानी चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ चातुर्य वर्ती से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना, अवसर का लाभ उठाना। यानी बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब अवसर का लाभ उठाना। तो हमारे मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित आज हमने 60 प्रश्न हैं वो किए हैं। आगे की टॉपिक यानी अगले टॉपिक की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में यानी कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।